वह जानती थी गलती बड़ी थी, लेकिन इंसान को एक मौका तो मिलना चाहिए। क्रिया ने हिम्मत जुटाई, एक बार ऊपर देखा, फिर नीचे। उसने अपनी कुर्ती को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, हर इंसान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। उसकी बात सुनकर सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। क्रिया ने आगे कहा, अगर किसी को एक बार भी माफ न किया जाए तो लोग डर के मारे कभी अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सजा दिखेगी। वह डरते डरते विहान की तरफ देखने लगी। उसकी नीली आंखें उसी पर टिकी थीं, चेहरे पर अब भी मास्क था। क्रिया ने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और लगभग गिड़गिड़ाती आवाज में बोली, सर प्लीज इस बार इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसकी बात खत्म होते ही पूरा माहौल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। कोई कुछ नहीं बोला। फिर विहान की आवाज गूंजी, ठीक है। सब चौंक गए। विहान ने कहा, इस बार मैं इन्हें माफ कर देता हूँ। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई, लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ भी हुआ तो इसकी सजा इनके साथ साथ तुम्हें भी मिलेगी। ये सुनते ही क्रिया डर गई। विहान ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, इन्हें एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन अगली बार किसी के साथ अच्छा नहीं होगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। विहान ने ये बात प्रिंसिपल को देखते हुए कही थी। वही विहान की बात सुन के प्रिंसिपल के चेहरे पर पसीना आ गया और प्रिंसिपल ने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। ईशान, जो विहान के ठीक बगल में खड़ा था, वह तो पूरी तरह हैरान रह गया। विहान ऐसा इंसान था जिसका एक फैसला दुनिया बदल देता था। उसने अगर कुछ कहा है तो वो हो के ही रहेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। विहान की कही बात पत्थर की लकीर होती थी, और आज क्रिया के एक वाक्य पर विहान ने अपना फैसला बदल दिया था। यह किसी झटके से कम नहीं था। ईशान बार बार क्रिया को देख रहा था। उसमें ऐसा क्या था जो विहान ने उसकी बात मान ली। उधर उस ग्रुप के सभी छात्रों ने राहत की सांस ली। वे विहान को धन्यवाद कहने लगे। फिर क्रिया की तरफ मुड़कर उसे भी शुक्रिया कहा, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें बचाने वाली वही थी। पूरे कॉलेज ने ये सब देखा था। अब हर किसी के मन में सवाल था, क्या यह लड़की किसी बड़े घर से है, या फिर क्या यह विहान को पहले से जानती है। प्रिंसिपल ने हिम्मत करके कहा, आइए सर ऑफिस में बात करते हैं। विहान ने जाते जाते एक बार फिर क्रिया को देखा और फिर प्रिंसिपल के साथ चला गया। ईशान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। क्रिया अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई और वे छात्र अपने घायल दोस्त को अस्पताल ले गए। कॉलेज के गलियारों में अब सिर्फ एक शांति रह गई थी। विहान जैसा सख्त इंसान क्रिया की बात क्यों मान गया? क्या क्रिया को सच में अंदाजा था कि उसकी बात का इतना बड़ा असर होगा? ईशान के मन में क्रिया को लेकर कौन से सवाल उठ रहे हैं? क्या कॉलेज में अब क्रिया को लेकर लोगों का व्यवहार बदलेगा? जब विहान ने क्रिया का सिर्फ हाथ पकड़ने वाले का हाथ तोड़ दिया, तो क्या होता जब विहान को पता चलता कि सोनिया ने पहले क्रिया के बाल खींचे थे, जिससे क्रिया को बहुत दर्द हुआ? अगर ये पता चलता तो क्या करता विहान? विहान और क्रिया की अगली मुलाकात कैसी होगी, जानिए के लिए पढ़ते रहिए साइको लवर टम सर्फ मेरी हो।